हो रही है? ठीक है। आज हमने पढ़ना है अपना इसके सब्जेक्ट का, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी इस तरह की ब्रांच है साइंस की जिसमें आप दो चीजों को मर्ज करते हो, या हम ये कह सकते हैं कि दो चीजों को मिक्स करते हो। एक होगी बायो और एक होगी टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आप इस फील्ड में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करो, या आप ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इस तरह के पर्पस के लिए इस्तेमाल करो कि वो ह्यूमंस के लिए बेनिफिट का काम करें। यानी आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए आप कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में लॉन्च करो, और आप उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू लॉन्च करो। तो इसको हम बोलते हैं कि ये होती है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी ये टेक्नोलॉजी और बायो का इंटरेक्शन है। तो जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन कैसे करते हैं कि द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनके जितने भी फायदे हैं, एप्लीकेशन मतलब उनके जितने भी एडवांटेजेस हैं, उनके जितने भी सिस्टम्स हैं और उनके जितने भी प्रोसेसेस हैं, उसको आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करो और इंडस्ट्री को सर्व करने के लिए, यानी सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए यूज करो, जिसमें आपके आ जाती है कि जैसे ये जो हाई लेवल पे इंजाइम प्रोडक्शन होती है, जो हाई लेवल पर जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की या ग्लूकोज रिलेटेड मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होती है, और जितनी भी इंडस्ट्रीज में जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च होते हैं, वो सब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही होते हैं। तो इसका मकसद या इस फील्ड का एम ये होना चाहिए कि इससे सिर्फ आपको बेनिफिट हासिल हो। ठीक है, और इसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हो, जिसमें आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मेनली आ जाते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, सारे नहीं, सर्टेन वायरसेस, एल्जी, फंजाई, इनको आप यूज करते हो। और मोस्टली जो यूज स्पीशीज जो है वो है बैक्टीरिया, जिसको मोस्टली यूज किया जाता है एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर आप उसको बायोटेक्नोलॉजी पर्पस के लिए यूज करते हो। इसके अलावा क्या है कि यानी वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी आपने मैनकाइंड की उसके लिए। ठीक है, अब इसको यानी उन्होंने यूरोपियन फेडरेशन ने भी बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया। उन्होंने कैसे डिफाइन किया है कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज इन ऑर्डर टू अचीव द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट्स thereof and the molecular analogues for products and services, यानी सेम वही बात है बट उसकी वर्डिंग डिफरेंट कर दी है। उन्होंने क्या कहा है कि आप इंटीग्रेट करो नेचुरल साइंसेस, का मतलब ये है कि नेचुरल ऑर्गेनिजम्स को और उन ऑर्गेनिजम्स के जो भी फायदे हैं, उनके जो सेल्स हमें फायदे देते हैं, उनको यूज करते हुए आप मार्केट में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च करो, जिससे आपकी मार्केट को या मैनकाइंड को फायदा हो। ठीक है, तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी होती है ना, ये इनकॉर्पोरेट है, यानी ये मिक्स है माइक्रोबायोलॉजी के साथ भी, फिजियोलॉजी के साथ भी, जेनेटिक्स के साथ भी, बायोकेमिस्ट्री के साथ भी, इम्यूनोलॉजी के साथ भी। माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रोब्स की स्टडी, फिजियोलॉजी यानी ह्यूमन पार्ट्स को स्टडी करना, जेनेटिक्स मतलब ह्यूमन जीन्स को स्टडी करना, बायोकेमिस्ट्री मतलब ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को स्टडी करना, इम्यूनोलॉजी मतलब ह्यूमन इम्यूनिटी को पढ़ना, केमिस्ट्री मतलब उनकी बॉन्डिंग देखना, मैथमेटिक्स आपको पता है, फिजिक्स भी आपको पता है, और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को भी पता है। इन सब के मिक्सचर को हम बोलते हैं कि वो होता है कि वो बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, यानी बायोटेक्नोलॉजी हर फील्ड में ही काम करती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस को देखा जाए तो इंपॉर्टेंस में ऑब्वियसली ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये हर सब्जेक्ट में इन्वॉल्व है, हर सब्जेक्ट में इसकी जो है आप लोगों को जो है इसका एक एक्सपोजर देखने को मिलता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए मैनकाइंड का बेनिफिट क्रिएट करते हो। ठीक है, तो अब इसमें हमने ये जो उन्होंने स्केच सा बनाया है ना, इसमें हमने देखना है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो किस किस फील्ड में इन्वॉल्व है। तो ये सेंटर में बायोटेक्नोलॉजी है, और ये क्या क्या कर रही है, ये फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स को इवेल्युएट कर रही है, मैथमेटिक्स को करनी है, इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंटल स्टडी, केमिकल इंजीनियरिंग मतलब जो केमिकल इंजीनियरिंग जैसे जो इंजीनियरिंग होती है वो ब्रांच, उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, फिजियोलॉजी जिसमें आप ह्यूमंस की स्टडी करते हो, जेनेटिक्स जीन्स की,
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब मॉलिक्यूलर पाथवे पढ़ते हो, बायोकेमिस्ट्री आपको पता है, आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंडल्ज करना। इसके अलावा अब अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के बेनिफिट देखें तो ये करती क्या क्या, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बच्चों क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी जिनोम में से, जिनोम का मतलब ये है कि जैसे कोई भी प्लांट हो, एनिमल हो, या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका एक जिनोम होता है। जिनोम मतलब उसका कंप्लीट जेनेटिक मेकअप, कि उसमें कितने जीन्स हैं, वो किस तरह बने हैं, जो भी उनका हिसाब है, तो उसको कहते हैं कि उसका कंप्लीट जेनेटिक मेकअप। तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म में अपनी मर्जी की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स इंड्यूस करना चाहते हो, यानी कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट करना चाहते हो, इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्लांट्स है ना, प्लांट्स जो है अगर उनको पानी ना दिया जाए तो वो विल्ट हो जाते हैं, यानी मुरझा जाते हैं। तो अगर आप प्लांट्स के अंदर इस तरह का कोई जीन ऐड करना चाहते हो कि वो प्लांट्स मुरझाए नहीं, यानी वो प्लांट्स में अगर पानी नहीं भी मौजूद होता तो उनमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो, कि वो उस पानी की कमी के स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकें, तो आप क्या करते हो कि उस प्लांट के अंदर आप ऐसा जीन इंड्यूस कर देते हो जो कि इस रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है अपने अंदर, और टॉलरेंस क्रिएट कर लेता है। ठीक है, यानी टॉलरेंस का मतलब ये है कि वो अगर पानी कम भी होगा ना तो वो जीन ऐसा होगा कि वो प्लांट को विल्ट नहीं होने देगा। आप उस जीन को इस प्लांट के अंदर भेज देते हो और अब ये बन गया रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है, यानी अगर इसके पास पानी नहीं भी होगा ना तो भी ये सरवाइव कर जाएगा। तो इस तरह इस जीन को एक जगह से निकाल कर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में भेजने को हम बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, एंजाइम टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल लेवल पर एंजाइम्स की प्रोडक्शन करना। टिश्यू एंड सेल कल्चरिंग का मतलब ये है कि लैब्स में जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं या जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे अब मैं अगर अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो उसमें प्लांट्स पे भी काम होता है, एनिमल्स पे भी काम होता है। तो जो प्लांट्स की लैब होती है उसको कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर लैब, और जो एनिमल्स की लैब होती है उसको बोलते हैं एनिमल सेल कल्चर लैब। तो इसी तरीके से टिश्यू एंड सेल कल्चर का मतलब ये है कि टिश्यूज और सेल्स को यूज करते हुए आप एक्सपेरिमेंट करो। अच्छा, इसके अलावा होती है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होता है कि जैसे सपोज एक है जीन, इसको किसी और कलर से, हाँ इससे शो कर देती हूँ, कि जैसे एक जीन होता है जीन 1, एक है जीन 2। ठीक है, ये हो गया जीन 1, ये हो गया जीन 2। इनको मिक्स करने के बाद एक और जीन बनेगा जो इनका मिक्सचर होगा 1 2। ठीक है, यानी इन दोनों का मिक्सचर है, इसको कहते हैं कि ये हाइब्रिड है, यानी ये दोनों जीन्स का मिक्सचर है। तो इस तरह के जीन्स को बोलते हैं हाइब्रिड, और इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, कि आपने दो डिफरेंट जीन्स को फ्यूज कर दिया है, मिक्स कर दिया, और आपने न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर ली हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गई फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे इंडस्ट्रीज है उसमें बड़े बड़े फर्मेंटर्स लगे होते हैं जो इन ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए ना, यानी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को, फंगस को, एल्जी को यूज करते हुए बड़े बड़े ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एथेनॉलिक प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, जैसे ये जो बेकरी की सारी आइटम्स होती है ना, ये बेसिकली सारी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स ही होती हैं। यानी बेकरी की हम सारी चीजें खाते हैं ना, जितनी भी पेस्ट्रीज और ये सारी, इनके अंदर जो जो चीजें डलती हैं ना जिससे ये सारी आइटम्स तैयार होती हैं, ये बेसिकली फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो फर्मेंटर्स में विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी जो है ये बनती है। उसके बाद आ जाती है लास्ट ब्रांच जो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसको हमने पढ़ा कि जैसे ये इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं ये इनके भी जो सिस्टम पढ़ते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं कि वो भी बायोटेक्नोलॉजी की मिक्सिंग ब्रांच ही है। अच्छा, इसके अलावा क्या हो रहा है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है ना इस वक्त में, यानी करंट अगर हम उसको डिस्कस करें तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ना वो ड्रग्स की डेवलपमेंट भी कर रही है, वैक्सीन्स डेवलपमेंट कर रही है, फूड प्रोडक्ट्स बना रही है, एंजाइम्स बना रही है, और थेराप्यूटिक मेथड्स बना रही है। थेराप्यूटिक मेथड्स होता है कि जैसे जो जो बीमारियों का इलाज अभी तक मुमकिन नहीं था, या जो जो बीमारियों का इलाज अभी तक नहीं हुआ था, तो इस तरह के जीन्स क्रिएट किए जा रहे हैं जो जीन्स की जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके थेरेपी कर देते हैं। ठीक है, यानी अगर सपोज करते हैं कि अगर किसी को टिश्यू कैंसर है, ठीक है, यानी अगर कोई भी आपकी बॉडी का पार्ट है जिसमें कैंसर हो गया, ठीक है, तो इस तरह के जीन्स उनके अंदर इंसर्ट किए जाते हैं जो कि जिस जिस टिश्यू में प्रॉब्लम है ना उसको कट करके अलग कर देते हैं और नया जीन वहां पर इंसर्ट कर देते हैं। तो नया जीन वहां पर आएगा तो नया जीन आते उसकी थेरेपी कर देगा। थेरेपी का मतलब होता है क्योर कर देना।
ठीक है। थेरेपी मीन्स होता है क्योर, यानी किसी चीज से आप किसी चीज का आप क्योर करो, इलाज कर लो, तो उसको हम बोलते हैं कि वो होती है थेरेपी। तो इस तरह की जीन्स जो है वो बनाए जा रहे हैं जो कि बॉडी में जाते ही बॉडी को मतलब बॉडी की जो भी बीमारी है उसको दूर कर देते हैं। ठीक है। और उन्होंने बताया कि बहुत सारे नोबेल लॉरिएट्स हैं जिसमें हागोबिन क्लियोराना है और वॉल्टर गिलबर्ट है जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में की फील्ड में काम किया और उनको नोबेल प्राइज मिला है। इसके अलावा बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जैसे जीन टेक, सिटस और हाइब्रिटेक, ये बड़ी फेमस कंपनीज है जो फेमस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं। तो इनमें भी रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो बायोटेक्नोलॉजी को लेकर ही हो रही है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या है बायोटेक्नोलॉजी में। तो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में सबसे पहले आ जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो मैंने अभी आपको बताया। किसी जीनोम में से एक जीन लेकर प्लांट में डाल देना कि उस प्लांट में रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाए, या फिर किसी भी और स्पीशी में डाल देना जिसमें भी आप रेजिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हो, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आपने जो प्लांट का ओरिजिनल डीएनए था उसके साथ रिकॉम्बिनेशन कर दिया, यानी उसके जीन को चेंज कर दिया। देखो ना, आपने एक जगह से जीन कट किया और कट करने के बाद आपने इसको किसी और लोकेशन पे ऐड कर दिया, तो बेसिकली हमने प्लांट के जीनोम को उसको कर दिया ना, यानी रिकॉम्बिनेशन कर दिया। प्लांट के जीनोम में वेरिएशन आपने क्रिएट कर दिया, यानी आपने अब जो नया जीन इंसर्ट करने से उसके भी तो जीनोम में एक जीन का इजाफा हुआ है ना, प्लांट के जीनोम में भी। तो इसका मतलब ये है कि आपने उसका जेनेटिक मेकअप चेंज कर दिया, आपने उसके अंदर एक वेराइटी इंड्यूस कर दिया, रिकॉम्बिनेशन होगी यानी मिक्सिंग कर दी है जीन्स की। तो ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड ह्यूमन टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दी ऑलरेडी कि दो जीन्स को फ्यूज करके एक नया जीन बनाना जिसके अंदर दोनों जीन्स की खुसूसियात हो, उसको बोलते हैं हाइब्रिड ह्यूमन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा ये भी मैंने आपको बता दिया कि एंजाइम या बायो कैटालिस्ट टेक्नोलॉजी में, एंजाइम्स की टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। प्लांट सेल कल्चरिंग में किया जा रहा है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि प्लांट सेल कल्चर लैब में होता है। एनिमल सेल कल्चरिंग का भी मैंने बता दिया कि एनिमल सेल कल्चर में बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। फर्मेंटेशन में भी मैंने बताया। इसके अलावा वेस्ट ट्रीटमेंट एंड यूटिलाइजेशन। वेस्ट ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जैसे होता है ना कि पूरे शहर का वेस्ट जो है वो एक एक जगह पर डिस्कार्ड होता है, तो अब जब ये जो वेस्ट है एक जगह पे इकट्ठा होता है ना, तो वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप उस वेस्ट को, इससे पहले कि वो कंप्लीटली वेस्ट हो जाए, आप उस वेस्ट में से भी कुछ अच्छी और यूजफुल चीजें जो है रिसाइकल कर लो। इसको कहते हैं रिसाइकलिंग, जो चाइना बहुत अरसे से कर रहा है। यानी वो क्या कर रहा है कि जो ह्यूमंस का वेस्ट होता है ना, जो भी आपके घरों का वेस्ट है, जो भी मतलब कलेक्ट होता है वेस्ट बीन्स में, वो सारे वेस्ट बीन्स को रिसाइकल करके इसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। और इस वक्त आप लोगों में से अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो उसने सुना होगा कि चाइना में जो स्पीड ब्रेकर्स है ना, उसके ऊपर से भी गाड़ी गुजरती है ना, तो उन्होंने इस तरह से जमीन के अंदर कुछ मशीनरी सेट की हुई है कि जैसे गाड़ी उसके ऊपर से गुजरती है स्पीड ब्रेकर के ऊपर से, तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। यानी इतने वो फास्ट हैं कि वो किसी चीज को जाया नहीं करते हैं, वो हर चीज को रिसाइकल करके उसको एनर्जी प्रोडक्शन के पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये होती है, दिस इज ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। यानी बायोटेक्नोलॉजी ने ही इंसान को इतनी अकल दी है कि वो हर किसी भी वेस्ट चीज को भी यूज करते हुए रिसाइकल करके उसमें से अच्छी चीजें क्रिएट कर सकता है। ठीक है। और प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या मतलब है कि इंजीनियरिंग की ब्रांच में भी यही होता है कि उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी को ऐसे ही यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गए एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के, मतलब ऑब्वियसली कि इस बायोटेक्नोलॉजी के फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये जो जीन थेरेपी के बारे में मैंने बताया कि वो डिजीजेस को क्योर करने के लिए और डिजीजेस की थेरेपी के लिए यूज किया जा रहा है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्रग्स नहीं बनाई जा रही हैं। ठीक है, एक सेकंड में देखूं कि स्टूडेंट, अच्छा, एक बात तो ये है कि ड्रग्स के लिए और कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, यानी कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स का मतलब ये है कि जैसे आपको पता होगा कि जो कैंसर है
उसमें रेडिएशंस के थ्रू, कीमो रेडिएशंस के थ्रू जो है वो कैंसर सेल्स को किल करने की कोशिश की जाती है। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी ने ही जो है ना डॉक्टर्स को या साइंस को अप्रोच प्रोवाइड की है कि कीमोथेरेपी की मदद से आप इस तरह की बीमारियों का भी खात्मा कर सकते हो, जो बीमारियां जो हैं वो किसी वक्त में लाइलाज थी, जिनका इलाज नहीं हो पाता था। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ड्रग्स में और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स बनाने में जो है बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। सेकंड चीज आ जाती है कि यही जो आप हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यानी दोनों जीन्स को मिक्स करके फ्यूजन करके नया जीन बनाना, रिकॉम्बिनेशन करना, टिश्यू कल्चरिंग करना, सेल कल्चरिंग और जीन थेरेपी के लिए यूज करना, ये एक उसका एप्लीकेशन होगी। थर्ड है कि आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हो। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब ये है कि जब भी आपकी बॉडी में एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं ना, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स का मतलब ये है कि जो आपके ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, यानी जो आपकी ब्लड में से डिफरेंट ऑर्गेनेलिज में या डिफरेंट ऑर्गन्स में जो डिसऑर्डर्स फैलते हैं, बीमारियां फैलती हैं, उन सब बीमारियों में हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम को हार्मोनल सिस्टम भी बोला जाता है। तो ये हार्मोन्स क्या होते हैं आपकी, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये प्रोटीन स्पीशीज या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी बॉडी की डिफरेंट ग्रोथ और मैकेनिज्म्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब ये है कि आप उसके अंदर जो हार्मोन गड़बड़ कर रहा है ना, जैसे ये जो थायराइड, जिनको गोइटर हो जाता है थायराइड ग्लैंड में, यानी गले में जो थायराइड ग्लैंड होता है जिसका इश्यू हो जाता है, तो थायराइड की ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि नया वहां पर हार्मोन भेज देते हैं, यानी पुराने हार्मोन को नए हार्मोन से रिप्लेस करके वहां पर उस डिजीज की थेरेपी कर देते हैं, उस डिजीज का क्योर कर देते हैं। तो ये जो नया हार्मोन बनता है ना, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनता है, जिसकी वजह से आपका जो डिजीज है वो क्योर हो जाती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इसमें उन्होंने कुछ हार्मोन्स की एग्जांपल मेंशन की हुई, जैसे इंसुलिन हो गया, ठीक है, सोमेटोस्टेटिन हो गया और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हो गया। इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज के लेवल को डाउन करती है। सोमेटोस्टेटिन क्या है, ये भी ग्रोथ को कंट्रोल करती है, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी आपकी बॉडी की ग्रोथ और डिवीजन को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि जीन थेरेपी में आपने, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि डिफेक्टेड जीन्स को आप न्यू जीन से रिप्लेस कर देते हो। ठीक है, डिफेक्टेड जीन्स यानी जिन जीन्स की वजह से डिजीज हो रही थी उनको आप न्यू जीन से रिप्लेस कर देते हो, जिससे आपकी बॉडी की थेरेपी हो जाती है। तो ये जो रिसेंट टाइम्स है, ये इसमें आप जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हैं, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, हीमोफीलिया के या सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स हैं, उनको इवन के एड्स के पेशेंट को भी जीन थेरेपी के थ्रू जो है वो क्योर करने की, या इस बायोटेक्नोलॉजी के अप्रोच से क्योर करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आप क्या करते हो कि प्लांट सेल्स और टिश्यूज में आप क्या करते हो कि आप आर्टिफिशियल टेस्ट ट्यूब्स या आर्टिफिशियल कॉनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स होती हैं जो आप लोगों ने शायद देखी हो, इस तरह की ग्लास टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, और कॉनिकल फ्लास्क इस शेप की होती है। तो इनमें आप सेल्स, प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स के कल्चर्स ऐड करते हो, और कल्चर्स ऐड करके उसके अंदर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स ऐड करते हो जो कि उनकी ग्रोथ करवाते हैं, और उनको आप हाई लेवल पे ग्रो करवा के ना, यानी उन स्पीशीज को, उन एनिमल्स को या उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवा के ना, आप उसके अंदर से डिफरेंट सबस्ट्रेट्स या डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, और उसको फिर आप जो है वो क्रॉप के बेनिफिट के लिए या ह्यूमन के बेनिफिट के लिए उसके अंदर से यूजफुल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हो। ठीक हो गया। इसके अलावा क्या है कि ये ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए यूज हो रही है, चीपर वैक्सीन्स बना रही है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन्स बना रही है, जिससे आपका क्या होगा, आपकी बॉडी को वायरल इन्फेक्शन से क्योर होगा, और ये वायरस के खिलाफ, प्रोटोजोआ के खिलाफ और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ जो है ये वैक्सीन्स बनाती है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आप बहुत सारी डायग्नोसिस कर रहे हो बीमारियों की। डायग्नोसिस का मतलब ये कि बीमारी की क्या उर्दू में क्या कहेंगे कि बीमारी की जांच पड़ताल करना, यानी साइंस की मदद से आप उस तरह कर रहे हो जिसमें एग्जांपल आ जाती है कि प्लाज्मिड प्रोफाइल एनालिसिस, यानी जो ह्यूमन का प्लाज्मिड होता है
सॉरी, जो ह्यूमंस का नहीं होता, बैक्टीरियल सेल का जो प्लाज्मिड होता है उसके बारे में जानते हो। जीनोम फिंगरप्रिंटिंग, यानी फिंगरप्रिंटिंग का मतलब ये है कि जिससे जो मर्डरर्स होते हैं, यानी जिन जगहों पर मर्डर वगैरह होते हैं, तो फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि मल्टी लोकस एंजाइम इलेक्ट्रोफोरेसिस। मल्टी लोकस एंजाइम का मतलब ये है ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जो काफी जगहों पे जाके काम कर सकते हैं, काफी जगहों पे जाके एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि डीएनए की फ्यूजन की जा रही है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है पीसीआर, जिसमें आप एक जीन की मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करते हो। अलाइजा होती है डिटेक्शन की टेक्निक, जिससे आप किसी भी फॉरेन यानी कोई भी एंटीजन या कोई भी वायरस आपकी बॉडी में एंटर हुआ है उसकी डिटेक्शन आप कर सकते हो। तो ये जो सारी जेनेटिक डिजीजेस की डायग्नोसिस के लिए जो सारी टेक्निक्स यूज हो रही हैं, ये बेसिकली किसकी मदद से हमें पता चली है? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही पता चली है। तो उन्होंने क्या किया है कि यूएस की जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है उसने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बताई है, और उसने कहा है कि आप बायोलॉजिकल एजेंट्स का, जिसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, इनका कंट्रोल यूज करो, ठीक है। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कंट्रोल यूज करो और उसको मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए यूज करो, तो ये होती है बायोटेक्नोलॉजी। आपने मैनकाइंड के मतलब बुराई के लिए नहीं, उसकी भलाई के लिए, कि मैनकाइंड तरक्की करे, उसके लिए आपने यूज करना है इसको, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पर बच्चे रिकॉर्डिंग तरह स्टॉप करो ताकि मैं पूछ लूं कि किसी को कोई इशू तो नहीं है। कोई ऐसा जीन जो आपको, हाँ, कोई भी ऐसा जीन जो आपको ऐसा लगता है कि आपको फायदा दे सकता है, ठीक है। तो किसी भी स्पीशी में हो, वो प्लांट में हो, एनिमल में हो, वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो, किसी में भी हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो जीन आपको फायदा दे सकता है, तो आप उस जीन को वहां से कट करते हो, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर हम इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। होता यह है कि ये एक होता है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल जो है ना, उसके अंदर एक ऑर्गन होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड जो है ना, साइंस में इसको हम बोलते हैं कि ये बायोलॉजिकल वहीकल होता है। बायोलॉजिकल वहीकल का मतलब ये है कि ये ट्रांसफरेबल होता है, यानी इसको आप एक स्पीशी से निकाल के दूसरी स्पीशी में भेज सकते हो, या इसके लिए आप एक और वर्ड यूज करते हो जिसको हम बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। ये आप क्या करते हो, बैक्टीरिया में से इसको निकालते हो, निकाल के आपने इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड अब बाहर आ गया। अब इस प्लाज्मिड में आप क्या करते हो कि इस प्लाज्मिड का आप एक जीन कट करते हो। सपोज आपने इसका ये हिस्सा कट कर दिया, ठीक है। कट करके आपने इसको ऐसे बाहर निकाल लिया, तो अब ये जब आपने इसको कट किया तो अब ये इस तरह से प्लाज्मिड रह गया ना, यानी कटा हुआ प्लाज्मिड बन गया इस तरह करके। तो अब इसमें स्पेस है कि आप इसमें कोई भी अपनी मर्जी का जीन इंसर्ट कर सकते हो। तो कोई भी ऐसा जीन जो आपको लगता है कि आप इंसर्ट इसमें करना चाहते हो, सपोज वो जीन ए है, ठीक है, आप उसको किसी और ऑर्गेनिज्म से कट करते हो, यानी ये जीन किसी और ऑर्गेनिज्म में था, प्लांट में भी हो सकता है, एनिमल में भी हो सकता है। आप इसको ऐसे कट करोगे, कट करके ऐसे निकाल लिया, ये एक जीन निकला है, और निकाल के आपने इस जगह पे इसको फ्यूज कर दिया। तो ये होती है बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि आपने क्या किया है कि एक जीन को निकाल कर किसी और के जीन में इंसर्ट कर दिया, और अब आपने इंसर्ट कैसे करना है, यानी ये जो कट रहा है और ये जो ऐड हो रहा है, ये कैसे करना है। ये जो जिस जीन से आपने इसको कट करना है ना, उनको हम एंजाइम्स बोलते हैं, या फिर बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है। या वो एंजाइम्स होते हैं या मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं। तो जिस मॉलिक्यूलर सीजर से आपने इस जीन को कट करना है ना, उसी सेम मॉलिक्यूलर सीजर से आपने इसको यहाँ पर जोड़ना भी है। और ये जो जोड़ने का अमल होता है ना, यानी जोड़ने का प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं कि लाइगेशन हो रही है। यानी लाइगेशन का मतलब होता है, लाइगेशन का लफ्जी मतलब होता है जोड़ना। तो आप इसको लाइगेट कर देते हो, यानी जोड़ देते हो, ठीक है। तो जैसे आपने इसको जोड़ा, प्लाज्मिड दोबारा से वैसे ही बंद हो गया। अब आप इस प्लाज्मिड को आप प्लाज्मिड नहीं बोलोगे, अब ये हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का मतलब ये है कि अब इस प्लाज्मिड में एक नया जीन
जो आपकी अपनी मर्जी का था आपने वो इंसर्ट कर दिया है, तो अब इस प्लाज्मिड में वेराइटी प्रोड्यूस हो गई है, तो इस वेराइटी की वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले ले, बेशक रिकॉर्डिंग में भी वैसे रिकॉर्ड हो गया होगा। अच्छा, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का मतलब क्या है कि अब ये वो वाला प्लाज्मिड नहीं रहा जो ये पहले था, जो हमने फर्स्ट स्टेज पे आइसोलेट किया था, बल्कि अब ये एक ऐसा प्लाज्मिड बन गया जिसमें एक नया जीन आके इंसर्ट हो गया। तो इस इंसर्शन की वजह से या इस नए जीन की वजह से हम बोलेंगे कि ये प्लाज्मिड जो है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया। अच्छा, अब होगा ये कि आपने इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को दोबारा से बैक्टीरिया में भेजना है ना, क्योंकि प्लाज्मिड बाहर रहेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता, उसको एक होस्ट सेल चाहिए होगा या उसको एक लिविंग सेल चाहिए होगा जिसके अंदर वो जाए और जाके डिवाइड करे। आप इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को इसको इरेज कर देती हूँ। आपने क्या किया, ये जो हमने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया था, आप इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को दोबारा से बैक्टीरियल सेल लोगे और बैक्टीरियल सेल के अंदर भेज दोगे। तो यानी इस तरह करके ये दोबारा से प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, इसको आरपी से शो कर देती हूँ, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाएगा और बैक्टीरिया जो है आफ्टर एवरी 20 मिनट्स ये डिवाइड करता है, इसकी कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं, ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ये 2 सेल में डिवाइड होता जाएगा उस तरह ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी इसके अंदर डिवाइड करता जाएगा। ठीक है, ये जो हमने ए जीन इसके अंदर ऐड किया हुआ है, तो ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ऐसे बढ़ता जाएगा और इसकी मल्टीपल कॉपीज जो ऐसे प्रोड्यूस होती जाएंगी। इसका मतलब ये है कि आप जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू एक जीन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजकर आप कितनी सारी उसकी कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हो, उसकी एग्जैक्ट कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, इसको रिकॉर्डिंग को बच्चे स्टॉप कर दो। हाँ जी, रिकॉर्डिंग को बच्चे स्टॉप कर दो।